बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे, आबाद रखे। तो चले स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। तो आज ना मुझे बहुत खुशी हुई। हमारे एक भाई ने हमें मैसेज किया था कि हमारी बहनें बहुत शौक़ से देखती हैं और हस्बैंड साथ में बैठे हुए थे। वो सिस्टर तो बात नहीं कर रही थी, लेकिन उनके हस्बैंड जो हैं उनकी बातें मुझे रिपीट के बता रहे थे। तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि हमारी बहनें मुझे इतना शौक़ से सुनती हैं, इतना शौक़ से मुझे देखती हैं। तो इस तरह के कमेंट अगर आपके लिए कोई पास करता है कि आप अच्छा काम करते हो और आप के लिए दुआएं देते हैं, तो इससे बहुत मोटिवेशन मिलती है। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे कि इतना मेरा साथ दे रहे हो आप। तो अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। एक और भाई ने बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा लिखा है मेरे लिए कि आप बहुत अच्छी हैं और आप जैसे इंसान बहुत कम मिलते हैं। तो आपका बहुत शुक्रिया भाई कि आपने मेरे लिए इतना कुछ लिखा। आजकल तो एक लफ्ज़ भी कोई किसी के लिए इतना अच्छा नहीं लिखता। कोई कहता है कि बस लाइक कर दिया तो बस ठीक है, चलेगा। टाइम ही नहीं है किसी के पास। तो अगर कोई किसी के लिए इतना टाइम निकालते हैं कि वो पूरा पैराग्राफ आपके लिए लिखते हैं आपके तारीफ़ में, तो दिल बाग बाग हो जाता है। तो चलें, मैं चिड़िया जो है इंतज़ार कर रही है बेचारी। मैं इनको ना बाजरा दे दूं, फिर मैं यहाँ पे अपना काम शुरू करती हूँ। और मैं अपनी बहनों से कहूँ कि अपना ख्याल रखा करें और अपने कपड़ों का भी। और ये कपड़े पता है, ये चादर ये कब की है, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों के साथ ना पुराने ज़माने की बात करूं, जो हमारी एज की हैं हमारी बहनें, तो उनको ना ये बातें बहुत अच्छी लगती है, मुझे पता है। और ये सारे जो है ना पुराने कपड़े लटके हुए हैं, तो इसको इग्नोर किया जाए। तो मैं आप लोगों को ये चादर भी इसके बारे में बताऊंगी कि ये कब की है, ठीक है। अपना ख्याल तो आप लोगों को रखना है, लेकिन अपने कपड़ों का बिल्कुल उससे डबल रखना है, ठीक है। क्योंकि इससे हमारी बहुत यादुना वाबस्तगी है ना। मुझे पता है मेरी बहनें पठान बहनें भी हमारे ये व्लॉग देखती हैं। जिसने अभी हमसे बात की है वो भी पठान थे। तो पठान भाई ने कहा कि मेरी बेगम जो है बहुत अच्छी है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि हस्बैंड जब अपनी वाइफ की तारीफ़ करते हैं ना, तो वाइफ को बहुत अच्छा लगता है। और यही तारीफ़ जो है ना हम जो बेगमात हैं उनको जमा रखता है। तो अगर हमारे हस्बैंड हमारी तारीफ़ करते हैं तो उससे हम जमा रहते हैं। तो मेरी बहनों और भाइयों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने एक दूसरे की तारीफ़ हल्की फुल्की कर लिया करे डेली। मेरे हस्बैंड जो है ना, मैं उनकी वजह से जमा हूँ। वो हर बात पे मेरी तारीफ़ करते हैं, चाहे वो मेरे बालों के मामले में हो, मेरी आंखों के मामले, मेरे कपड़ों में। तो वो हर बात पे ना किसी बात पे वो मेरी तारीफ़ लाजमी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसी से जमा रहती हूँ। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया ना। और मेरे कपड़े जो हैं मेरे हस्बैंड डिज़ाइन करते हैं। हम जब जाते हैं ना मॉल, तो वो कहते हैं मैं अपनी मर्ज़ी के आपको कपड़े दिलाऊंगा। तो मैंने चिड़ियों को खाना दे दिया। अभी मैं इनको पानी भी रखूँगी। पानी तो है, चाहे सर्दी में इतना पानी ये लोग नहीं पीते। और मुझे ना आपसे बहुत सारी बातें करनी है, मैं भूल भी जाती हूँ। मैं कहती हूँ कि पश्तो में बोलूँ, उर्दू में बोलूँ। नो ज़बरदस्ती कम करना चाहिए। ज़बो बालतेरा वाला माँ
और वो बड़ा की कमाम बिया वो तस्तर खबर को मदी चादर बारी की तस्तवायम पुख्तू के बवायम सही दा नो ज़मा स्तरगो बानी तेरे शो का दा नन व्रज दा बादल आ रहे हैं तो मोबाइल जो है ना बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा। कम पूरे चे बाल्टे कुबर आजी करना तस्तदी चादर बारी के वाया मचे दा जमा डेर पसंदीदा चादर दे करना दा चे जमा मंग निशे हुआ नो फर्स्ट चादर चू करना दामा तमा बड़ी नंद दामा हस्बैंड चे खोर वकना उसम दा अल्हम्दुलिल्लाह अलैह खुशाला बादलरा अगे मातारा वड़े उनुमा स्कूल स्टूडेंट लाइफ किम दा चवलु और बेची जवाद शुमा और उस पूरी दा चादर जमा वक्ते जो कम चीज़ जमा वक्ती गज़र डेर ज़ियाद केयर कोम और दा कैमरा दा डेर ज़्यादा ख़राब दा नन व्रज द कना दो व्रज मतलब बादल है तो बादल की वजह से मेरा कैमरा थोड़ा नासाज है। आज कराची में भी थोड़ी सी सर्दी आ गई है। मैं ये पानी भी डाल लेती हूँ और इधर मैंने करेले उगाए हैं, ये भी अभी फूल इसमें आ गए। जिस इलायची के लिए मैं रोई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह भी उग रहा है। कहते हैं कि जिसे अल्लाह रखे तो उसे कौन चखे।
अच्छा, अज़ान आ रही थी तो मैं चुप हो गई थी। तो मैं क्या बात कर रही थी, बस मैंने ये चादर की बात की कि अपने कपड़ों का बहुत ख्याल रखें। ये सिर्फ़ कपड़े नहीं होते, ये हमारे जज्बात होते हैं। जो हम कपड़े लेते हैं ना, इसके साथ हमारी बहुत सारी यादें वाबस्ता होती है। जैसे मुझे ये मेरी नन ने दिया था ये चादर, तो अभी तक जो है ना वो जो लम्हात थे वो मेरे जहन में आते रहते हैं। जब मैं इस चादर को देखती हूँ तो बहुत खूबसूरत एहसास है ये। तो मैं इसमें कपड़े डाल रही हूँ। ऑटोमेटिक मशीन जो है ना, अगर ये आपके पास है तो आपकी ज़िंदगी आसान है। ये मैं तो कहती हूँ ये दो तीन सूट कम करे और अपने लिए ये ऑटो मशीन ले लें। ये हम बहनों के लिए और भाई भी, इवन जो अकेले रहते हैं हॉस्टल वगैरह में, उनके लिए ये सोना है। ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। इसमें बस कपड़े डालो और निकालो, और इसके साथ कुछ नहीं करना, बस सर्फ डाल दें इसमें। हमारी बहुत सारी बहनें कहती हैं कि इसमें सर्फ ज़्यादा जाता है, पानी ज़्यादा जाता है, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि इससे ना बचत है। उल्टा, एक तो पानी की भी बचत है और सर्फ की भी, और हमारे टाइम की भी बचत है। अगर हम ऑटो मशीन लेते हैं और इसमें ना कपड़े धोते हैं तो इसके साथ हम बहुत सारा काम किचन का कर लेते हैं। और वैसे अगर कोई मेहमान आ जाते, कपड़े धोते हैं, तो फिर जो मैनुअल मशीन होती है ना, उसके साथ ना हम पूरे गीले हो जाते हैं। कपड़े निकालो, फिर उसको कंगालो, और उसके साथ फिर ना तो मेहमान के साथ बैठते हैं हम, फिर काम में लगे रहते हैं, क्योंकि काम भी हमें करना होता है, तो ख़त्म करना होता है। तो फिर मेहमान बेचारे बैठे होते हैं अकेले, तो इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा बचता है। तो टाइम जो है ना, आजकल जो है ना, टाइम जो है ना मनी है, टाइम इज़ मनी। तो जिसने कदर की अपने वक्त की, तो वक्त जो है ना उनकी कदर करता है। तो हमें चाहिए कि हम स्मार्ट रहें और हम इस तरह की स्मार्टनेस फ़ैसले करें कि हमें ये लेना है, बस हमें कपड़े नहीं लेने, हमें कपड़ों धोने की मशीन दिला दे। तो अगर किसी के हस्बैंड बाहर मुल्क में हैं तो वो उनसे कहे कि मुझे ना कपड़े धोने की मशीन भिजवा दो या पैसे भिजवा दो, हम यहीं से ले लेंगे। तो मेरे हस्बैंड जो है ना, अल्हम्दुलिल्लाह इस मामले में हमारे बहुत ज़्यादा ख़्याल रखते हैं। तो चले, ये तो हो गई मशीन की बात। और हमारी एक ऑटो मशीन यहाँ पे तक ये कड़ी हुई है, ये ख़राब हो गई, तो फिर हमने दूसरी ले ली। अब ये दूसरी भी है जो है ना, इतना ज़्यादा काम नहीं कर रही, लेकिन फिर भी मैनुअल मशीन से ठीक है। तो मैंने इसमें कपड़े डाल दिए हैं और अब ये धुल जाएंगे। मैं अंदर जा रही हूँ, आज़ानें आ गई है, मैं नमाज़ अदा कर लेती हूँ असर की। तो असर की नमाज के बाद फिर मैं सालन बनाऊंगी, क्योंकि दिन छोटे हैं और फिर शाम में मुश्किल हो जाता है। गैस भी जाती है यहाँ पर 10 बजे ना। तो रोटी तो खैर मैं इतना नहीं बनाती, घर में बाहर से लाते हैं, लेकिन अब दिल भर गया है बाहर के खाने से। तो और हमें ना इस साल अपने आप को थोड़ा और कम करना है, क्योंकि घुटनों में बहुत दर्द होता है। अगर अपना ख्याल नहीं रखेंगे तो कोई किसी का ख्याल नहीं रखता। तो चले, आज तो मैंने इतना आप लोगों के साथ काम नहीं किया, बातें ज़्यादा की हैं। तो चले, इंशाल्लाह कल सफाई भी करेंगे। आधी सफाई मैंने कर दी है, आधी पड़ी हुई है, तो वो कल कर लेते हैं।
चैनल पे अगर आप न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। अपने इर्द गिर्द सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।